नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है और ये अपडेट एक गेम चेंजिंग फ्यूचरिस्टिक वेपन के बारे में होने वाला है, जो कि भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने ऑफिशियली 300 किलोवाट स्टैंडर्ड के एक हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को डेवलप करने का होने वाला है, जो एनिमी के ड्रोन, मिसाइल और यहाँ तक कि कोई भी एरियल थ्रेट को लिटरली हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखने वाला है। ये सिस्टम डीआरडीओ के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस यानी चेस के अंदर डेवलप किया जा रहा है और रिसेंटली इसको लेके एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी आरएफआई को भी इशू किया गया है, जिसमें प्राइवेट पार्टनर को बीम कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने के लिए इनवाइट किया गया है। हाई पावर लेजर सिस्टम एक 50 to 70 सेंटीमीटर के बीम डायरेक्टिंग टेलीस्कोप के साथ आने वाला है, जिसमें एडेप्टिव ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। एडेप्टिव ऑप्टिक बेसिकली एटमॉस्फेयर के डिस्टॉर्शन को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लेजर बीम अपने टारगेट पर परफेक्टली फोकस कर पाएगा। चाहे हवा के अंदर टर्बुलेंस हो या फिर नहीं हो, इसका लेजर पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इस टेलीस्कोप का अपर्चर साइज 500 mm से 700 mm के बीच होने वाली है और ये स्पेरिक या रिफ्लेक्टिव मिरर के जरिए बीम को प्रिसाइजली कोलिमिनेट करने वाला है। मतलब लॉन्ग रेंज थ्रो के बाद भी इसका लेजर का फोकस एक ही पॉइंट पर रहने वाला है। ये वेपन एक ऑप्टिकल पेरिस्कोप हेड के साथ काम करने वाला है, जिसमें 180 डिग्री एजिमुथ और प्लस 70 डिग्री से लेके -15 डिग्री तक की एलिवेशन को कवर किया जा सकता है। इसमें एक स्पेशल बीम ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल को भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि 300 किलोवाट लेजर एनर्जी को मिनिमल लॉस के साथ टेलीस्कोप तक पहुंचाने का काम करने वाला है। इसके अलावा इस सिस्टम में एटमॉस्फेरिक जिटर कॉम्पेंसेशन और एक्टिव इमेजिंग सेंसर भी मौजूद होने वाला है, जो कि 17 से 20 किलोमीटर की दूरी तक मेल और हेल क्लास यूवी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है। अभी तक हमारे पास जो लेजर वेपन मौजूद थे वो मोस्टली छोटे साइज के ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर पाते थे, लेकिन ये सिस्टम मेल और हेल क्लास के यूवी को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है और इवन लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को भी इसे टारगेट करना संभव होने वाला है। और अभी 2027 तक इस सिस्टम की टेस्टिंग को स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और ये अपडेट भारत के सबसे एम्बिशियस अंडर वाटर प्रोजेक्ट की तरफ से होने वाला है, जिसे अभी प्रोजेक्ट 77 के नाम से क्लासिफाई किया गया है, जो कि एक इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन प्रोग्राम होने वाली है। अभी इस प्रोजेक्ट को भारत के सी मॉन्स्टर सबमरीन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें बनाए जाने वाले हर एक एसएसएन का डिस्प्लेसमेंट 7000 टन से लेकर 10,000 टन तक होने वाला है और ये सबमरीन 40 से लेकर 50 के आसपास मिसाइल को कैरी करने के लिए डिजाइन किए जाने वाला है। इन मिसाइल में ब्रह्मोस, निर्भय और फ्यूचर में आने वाले कोई भी हाइपरसोनिक वेरिएंट शामिल हो सकते हैं। ये सब मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर किए जाएंगे, जो कि भारत के सबमरीन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। प्रोजेक्ट 77 को ऑफिशियली अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूव किया गया था, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशियल फेज में 40,000 करोड़ का एलोकेट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का लीड डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से किया जाने वाला और इसकी न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से यानी कि बाग की तरफ से डेवलप किया जाएगा। इन सबमरीन में 190 मेगावाट स्टैंडर्ड के न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इनको 30 नॉट तक की स्पीड को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा इनमें पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से ये सबमरीन अल्ट्रा क्वाइट सबमरीन्स होने वाले हैं। देखा जाए तो प्रोजेक्ट 77 के अंदर बनाए जाने वाले सबमरीन चाइना के एक्सपेंडिंग एसएसएन फ्लीट के लिए भारत का एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होने वाला है और भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडो पैसिफिक में एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन इनका असल रोल जो होने वाला है वो इंडियन ओशन रीजन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर कभी भी कोई फुल स्केल का नेवल कॉन्फ्लिक्ट ओपन होता है तो हम इंडो पैसिफिक में नहीं, बल्कि असली जंग जो होने वाला है वो मोस्टली बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन रीजन और अरेबियन सी में देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। ये अपडेट भारत के इंडिजिनस आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से होने वाला है, जिसके लिए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से 2 फुल रेजिमेंट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाने वाला है। यह डिसीजन इस वजह से लिया जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एग्जिस्टिंग आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने बैटलफील्ड में अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए फतेह सीरीज की रॉकेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन अभी
इंडियन आर्मी की तरफ से इन आकाश सर्फेस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये आकाश प्राइम वेरिएंट होने वाले हैं। ये पुराने आकाश सर्फेस मिसाइल सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाले, जिसमें नए RF सीकर, इनहैंस्ड ECCM कैपेबिलिटीज और ऑप्टिमाइज्ड बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया गया है, जिससे इनका रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 40 से 50 किलोमीटर तक होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी की तरफ से जुलाई 2025 में लद्दाख में लगभग 14,000 फीट की हाइट पर आकाश प्राइम की हाई एल्टीट्यूड ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जहां पर आकाश प्राइम ने लो फ्लाइंग ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया था। यह टेस्ट स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सिनेरियो को सिमुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां चाइना के J-20 जैसे जेट और स्वार्म ड्रोन का खतरा हमारे लिए सबसे ज्यादा रहने वाला है। इस ट्रायल के दौरान आकाश प्राइम ने पूरे 360 डिग्री की कवरेज और सब जीरो टेम्परेचर में बिना कोई दिक्कत के परफॉर्म किया था, जिस वजह से आर्मी काफी इंप्रेस हुआ था। कुल मिलाकर अभी इंडियन आर्मी की तरफ से आकाश प्राइम की 2 रेजिमेंट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हर एक रेजिमेंट में 6 फायरिंग बैटरीज मौजूद होने वाली है और हर बैटरी में लगभग 48 रेडी टू लॉन्च मिसाइल मौजूद होने वाली है। मतलब इनिशियल फेज में लगभग 96 आकाश प्राइम इंटरसेप्टर को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 5,000 करोड़ तक होने वाली है, जिसको भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड साथ मिलकर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब इसके पैरेलल में इंडियन आर्मी की तरफ से भी QRSAM सिस्टम को भी ऑर्डर करने का फैसला किया जा चुका है, जो कि एक ट्रक माउंटेड क्विक रिएक्शन सरफेस टू मिसाइल सिस्टम होने वाली है और इसका रेंज करीब 30 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और इन सिस्टम को भी इंडियन आर्मी की तरफ से फ्रंट लाइन में डिप्लॉय करने का प्लान बनाया जा रहा है, जहां पर इनको एक पॉइंट डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद काफ़ी हद तक अभी मामला ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भुज एयरवेज पर दशहरा के अवसर पर यह कहा गया था कि अगर पाकिस्तान सर्किट एरिया में कोई एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो इस बार भारत इतिहास और भूगोल दोनों बदलने वाला है। इसके ठीक एक दिन बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से भी पाकिस्तान को एक बहुत ही तेज और सीधा संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी टेररिज्म की पॉलिसी नहीं छोड़ा तो भारत इस बार पूरा पाकिस्तान को मिटाने से पीछे नहीं हटने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भारत खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहा था और बस सिलेक्टिव टारगेट को हिट करने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन अगर इस बार पाकिस्तान फिर से कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो भारत किसी भी हालात में पीछे नहीं हटने वाला है। ये स्टेटमेंट शायद इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था क्योंकि फिर से पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी टेरर लॉन्च पैड को एक्टिव करना शुरू किया जा रहा है। इसे वो वापस सेम तरीके की हरकत करना चालू कर चुके हैं। अब भारत की तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट को देने के बाद अभी पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को धमकी देना स्टार्ट किया जा चुका है और पाकिस्तान के DG एस्पेयर की तरफ से अभी ओपनली भारत को धमकी दिया जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर कोई एग्रेशन को करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटने वाला है। और इन स्टेटमेंट और काउंटर स्टेटमेंट को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आगे चल के जंग का रूप लेगा या फिर नहीं, ये वक्त आने पर ही पता चलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।